इंसान ही और कलाकार भी हूँ, एक रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ, और उसके साथ साथ आप ही की अलग अलग कंपनीज में से यहाँ तक पहुँच गया। सो सच में आप सभी को रिप्रेजेंट करते हुए और आपके और दिल्ली सरकार के बीच में माध्यम बनते हुए मुझे भी बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इस बहुत ही खास साल में जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से एक भव्य आयोजन, और बात सिर्फ उस भव्य आयोजन में एक ग्रैंड म्यूजिकल की नहीं है, वो ग्रैंड म्यूजिकल जिनके बारे में है, उस व्यक्तित्व के बारे में है, वो व्यक्तित्व जिसने बहुत कुछ जीवन में चाहे सहा, डिस्क्रिमिनेशन कहें या कुछ भेदभाव, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे राह पर चल पड़े जिसको सब लोग देखकर ना सिर्फ उनको गौरव महसूस हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने पीड़ित समाज के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए बहुत काम किया। तो उनके जीवन मूल्यों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न सो मच एंड वी कैन जस्ट टेक दोस क्यूज, कि जैसे कहते हैं कि वो पुराने कुछ क्रम्स को छोड़ के जाता है, उनके रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन वो बातें हमारी किताबों में बचपन से हैं, लेकिन वो बातें, वो उनके जीवन मूल्य, वो उनके आदर्श बी आर अम्बेडकर जी के, वो लोगों को किस तरह से ऐसे समझाए जाएं, ऐसे दर्शाए जाएं कि उनको सच में लगे कि हाँ, ये एक महान व्यक्तित्व रहा है। तो जिनके बारे में हमने क्लासरूम में पढ़ा, वो आपको जब एक ग्रैंड म्यूजिकल की शेप में देखें, उस अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रोडक्शन के साथ जब आप देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उस नजरिए का एक व्यक्तित्व था। तो ये पूरा म्यूजिकल क्या होगा, इसमें संगीतिक जो भी इसके पहलू हैं, जो भी म्यूजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में बैंड आपको बताएंगे, और इसके बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं और जो और बाकी जानकारी है, वो आपको अभी इस मंच से मिलेगी। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं इस बारे में कि दिल्ली सरकार बाबा साहब के जीवन पर, उनकी सीख पर, उनके काम पर, और हम आज जहाँ भी हैं, पूरा देश आज जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उसमें बाबा साहब के योगदान पर एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत बड़ा प्ले आयोजित करने जा रही है। और ये प्ले एक तरफ हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से आज़ादी के 75वें वर्ष में बाबा साहब के प्रति एक कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका भी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आज़ादी के 75वें साल में बहुत आनंद मनाते हुए, बहुत जॉय के साथ, बहुत आनंद के साथ में हम सब लोग बाबा साहब को याद करें। बाबा साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसको बहुत आनंद के साथ, उत्सव के साथ देखें आज़ादी के 75वें वर्ष में, और उस उत्सव में, उस आनंद में हमारे अंदर एक संकल्प पैदा होगा। वो काम बड़ा है। देश में इतने बड़े प्ले कभी नहीं हुए जिस तरह का प्ले अभी आयोजित होने जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रॉडवेज के नाम से या इसी तरह के कुछ और नाम से बहुत बड़े बड़े प्ले करने की परंपरा रही है, और उन्होंने बहुत अच्छे से, वहाँ की सरकारों ने सुनिश्चित किया है कि अपने अपने देशों के, अपने अपने समाज के फाउंडर्स को, उसको दिशा दिलाने वाले लोगों को खूब याद किया है उन्होंने उस तरह के बड़े बड़े नाटकों के जरिए। हमारे देश में उस तरह की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार इस परंपरा को शुरू कर रही है कि बाबा साहब जो आज हमारे भारत के, आज के हमारे भारत के निर्माता हैं, हमारे आधुनिक भारत की नींव रखने वाले व्यक्तित्व हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ऐसा शानदार प्ले किया जाए कि लोग बाबा साहब को महसूस कर सकें, 75वें वर्ष में उनको महसूस कर सकें, और
फील कर सकें कि आज जिस जॉय में हम हैं, आज जिस आनंद में, जिस आज़ादी के उत्सव में हम हैं, उसके लिए किसी ने कितने कष्ट उठाए थे और किन कष्टों के बीच से आज के भारत का निर्माण हुआ है। लेकिन म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए, थिएटर के जरिए, और ये पहला प्रयास है। बहुत बड़ा शो है। मैं देश के लोगों को, तमाम कला प्रेमियों को और बाबा साहब के प्रेमियों को, सबको कहता हूँ कि अगले महीने से जब ये प्ले शुरू होगा तो दिल्ली की टिकट बुक करा के रखिएगा। प्ले फ्री रहेगा, प्ले की टिकट नहीं होगी, लेकिन दिल्ली आने के लिए तो टिकट बुक करा के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त दिल्ली के लिए टिकट ना मिले। उस प्ले में क्या होगा, कैसे होगा, वो कितना आर्टिस्टिक होगा और किस तरह से एक बहुत बड़े स्क्रीन पर पहली बार देश के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को उतारा जाएगा, उसकी एक झलक आज हम पेश कर रहे हैं। आज उसका एक सॉन्ग इंडियन ओशियन के द्वारा तैयार किया गया, यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और उस सॉन्ग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी तैयारी दिल्ली सरकार कितने भव्य तरीके से कर रही है और ये पूरा का पूरा प्ले कितना भव्य होने जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन ओशियन के तमाम दिग्गज, देश के मूर्धन्य आर्टिस्ट को कि आके उसकी एक झलक दें। थैंक यू वेरी मच। जब तक जनगण मन का मान रहेगा,
जब तक जनमन का मान रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, भीमा तेरा नाम रहेगा। तो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता करते हुए ये गाना अम्बेडकर म्यूजिकल के लिए इंडियन ओशन ने तैयार किया है और बहुत शानदार गाना है। इसी तरह के कई और गाने इसमें प्ले के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आज का ये लॉन्च इस गाने के लिए विशेष रूप से रखा गया था। तो इस प्ले को लेकर, इसकी तैयारी को लेकर या इसके गाने को लेकर आपके मन में, अगर मीडिया के साथियों के मन में कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब अभी यहाँ से हो सकते हैं।